नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों अच्छे से समझ के लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो देखो आप, सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब कि किसी भी लीनियर या फिर बायलैटरल नेटवर्क में करंट थ्रू एलिमेंट और वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए उस सोर्सेस के अलजेब्रिक सम से दैट आर इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए तो फिर इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द करंट थ्रू or voltage across an element in an linear or bilateral network equals to the algebraic sum of current और voltage produced independently by each source। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको समझा के दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, समझ लेते हैं कि वाई वी आर गोइंग टू यूज सुपरपोजिशन थ्योरम इन आवर नेटवर्क। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट और करंट थ्रू अ ब्रांच व्हेन द सर्किट कंटेन मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेजेस इन करंट सोर्स। ठीक है, और करंट सोर्स। ठीक है, मतलब कि किसी भी नेटवर्क में दो या फिर दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। किस लिए? वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट और करंट थ्रू ब्रांच फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम का एक एग्जांपल लेकर उस एग्जांपल के इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा वो एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम क्या करने वाले हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम के जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करने वाले हैं। बट दोस्तों उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमें इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए तो भी पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को और समझते हैं। कंसिडर द गिवन नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ टू वोल्टेज सोर्सेज V1 and V2 ओके। हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द इम्पेडेंस Z3। मतलब कि इस इम्पेडेंस Z3 में से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हमें फाइंड आउट करना है इस नेटवर्क में से। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट में एक फार्मूला देखा था। वो फार्मूला क्या था, I इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डबल डैश। अब देखो ये वाला जो I है ये हम किस लॉ से फाइंड आउट करेंगे, ये हम KVL से फाइंड आउट करेंगे। कौन से? KVL लॉ से। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मेश से ये वाला जो करंट है ये फाइंड आउट करेंगे और ये जो दो करंट है इसको हम किस लॉ से फाइंड आउट करेंगे, किस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन, इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों हमको इस सर्किट में, इस नेटवर्क में कौन सा करंट फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमको क्या करना है, हमको इस सर्किट में, इस नेटवर्क में हमको मेशेस कौन सी कितनी मेश अवेलेबल है वो मेशेस हमको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस सर्किट में टोटल 2 मेश अवेलेबल है। इसको मैं I1 नाम दे दूंगा और इसको मैं I2 नाम दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब देखो इस इम्पेडेंस में से, इस Z3 इम्पेडेंस में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट। तो हमको कौन सा करंट निकलना होगा, I2 करंट। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होगा सुपरपोजिशन थ्योरम का, देखो I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। तो ऐसा स्टेटमेंट हमको इस नेटवर्क के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डिटरमाइन द करंट, कौन सा करंट, I2। ठीक है ना, बाय विच मेथड, इन मेश मेथड, बाय मेश मेथड। ठीक है दोस्तों, और बाद में हमको क्या करना है,
ए वाले करंट फाइंड आउट करने बाय विच मेथड, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकेंडली द करंट I2 is determined by superposition थ्योरम। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर दोस्तों करंट I2 को फाइंड आउट करते हैं बाय मेश मेथड से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बाय मेश मेथड। ठीक है दोस्तों, तो देखो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, क्या मिलेगा लूप 1 से? V1 इक्वल्स टू Z1 I1 प्लस Z2 I1 माइनस I2। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? V1 इक्वल्स टू Z1 I1 प्लस Z2 I1 माइनस Z2 I2। ठीक है, ये दोनों भी टर्म I1 की है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 I1 माइनस Z2 I2। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं पहला इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, लूप 2 में KVL को अप्लाई करूँगा। ठीक है, अप्लाइंग KVL इन लूप 2, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमको फिर? माइनस V2 इक्वल्स टू Z3 I2 प्लस Z2 I2 माइनस I1। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। V2 इक्वल्स टू Z3 I2 प्लस Z2 I2 माइनस Z2 I1। ठीक है, ये दोनों टर्म I2 की हो गई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 I2 माइनस Z2 I1, बट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो V2 इक्वल्स टू माइनस Z2 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 I2। ठीक है, ये हो गया इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मैं सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे दो इक्वेशन जिसको मैंने मेश एनालिसिस से, मेश मेथड से, इस नेटवर्क से फाइंड आउट किया है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, इफ आई इक्वेट दिस टू इक्वेशन देन आई गेट, क्या मिलेगा फिर मेरे को? देखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, then I get, what I get? I2 equals to Z2 into V1 minus V2 minus Z1 V2 upon Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। देखो दोस्तों, मुझको ये इक्वेशन मिल जाएगा जब मैं इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा एक दूसरे में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला पोर्शन, जिस इसके वजह से हमको सुपरपोजिशन थ्योरम समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं इक्वेशन ए नाम दे देता हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया I2 जिसको हमने मेश एनालिसिस से मेश मेथड से सॉल्व आउट किया है इस नेटवर्क से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे इस नेटवर्क में और I2 करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इस नेटवर्क को हम अब सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व आउट करेंगे। देखो, बी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम किसी नेटवर्क में हमको यूज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, इस नेटवर्क में 2 वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, तो हमें सुपरपोजिशन थ्योरम इस नेटवर्क में अप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक सोर्स को एक्टिव करना होगा और दूसरे सोर्स को क्या करना होगा, डीएक्टिव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं आपको समझने के लिए। कंसीडर वोल्टेज source V1 acting alone and D active voltage source V2 by applying शॉर्ट सर्किट। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। तो देखो, तो इसका सर्किट कैसा फॉर्म होगा, फिर मैं इसका जो सर्किट है यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा। देखो, ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सर्किट यहाँ पे फॉर्म होगा जब हम वोल्टेज V1 को एक्टिव करेंगे और वोल्टेज V2 को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने I2 को फाइंड आउट किया था मेश एनालिसिस मेश मेथड लेकर। तो देखो, इसमें से कौन सा करंट लेंगे हम, इसमें से हम लेंगे I1 डैश। ठीक है, और इसमें से लेंगे I2 डैश। तो देखो, अगर मैं इस मेश में KVL अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, अप्लाइंग KVL in loop 1, then we get what we get, V1 equals to Z1 I1 dash plus Z2 I1 dash minus I2 dash। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। V1 equals to Z1 plus Z2 I1 dash माइनस Z2 I2 डैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब देखो, इस मेश के लिए इसका सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या मिलेगा हमको, Z3 I2 डैश प्लस Z2 I2 डैश माइनस I1 डैश इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस Z2 I1 डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 डैश इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉरी, वहाँ पे 2 इक्वेशन हो गए थे हमारे, इसको थर्ड दे देता हूँ और इसको फोर्थ इक्वेशन दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस मेश के लिए इसका इक्वेशन। ठीक है, तो देखो दोस्तों,
ये जो दो इक्वेशन मैंने इस नेटवर्क से फाइंड आउट किए हैं वोल्टेज V1 के लिए, तो मैं इस दो इक्वेशन को इक्वेट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इक्वेटिंग या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, देन वी गेट क्या मिलेगा मेरे को, I2 करंट मिलेगा, ठीक है। I2 डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Z2 V1, ठीक है, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ठीक है दोस्तों। ये मिलेगा मेरे को जब मैं इस दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एक दूसरे के लिए, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए इस वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करूंगा और इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिव करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, सेकंड, कंसीडर वोल्टेज सोर्स V2 is acting alone and deactivate voltage source V1, ठीक है दोस्तों। तो देखो मेरे को कौन सी सर्किट डायग्राम मिलेंगी फिर इसके लिए, इसकी जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो इस शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये रहा वोल्टेज सोर्स V2, ठीक है दोस्तों। Z1 Z2 Z3 और ये V2 प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। और इसके जो मेश का जो नाम होगा वो मैं क्या दूंगा, I2 डबल डैश, सॉरी I1 डबल डैश I2 डबल डैश, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं अप्लाई करता हूँ इस मेश में KVL को, अप्लाइंग KVL इन लूप 1, देन वी गेट क्या मिलेगा मेरे को फिर, Z1 I1 डबल डैश प्लस Z2 I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 I1 डबल डैश माइनस Z2 I2 डबल डैश, ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू 0। इसको मैं 4 इक्वेशन हो गए थे हमारे, 5th इक्वेशन नाम दूंगा। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, इस लूप के लिए KVL अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन लूप 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर मेरे को, Z3 I2 डबल डैश प्लस Z2 I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इक्वल्स टू माइनस V2, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस Z2 I1 डबल डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 डबल डैश इक्वल्स टू माइनस V2, ठीक है दोस्तों। इसको मैं छठा इक्वेशन दे देता हूँ। इफ आई इक्वेट दिस टू इक्वेशन देन व्हाट वी गेट, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, देन वी गेट क्या मिलेगा मेरे को फिर, I2 डबल डैश के लिए I2 डबल डैश इक्वल्स टू माइनस V2
Z1 प्लस Z2 उसके बाद वैसे ही Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है दोस्तों, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया I2 डैश। तो हमारा सुपरपोजिशन की जो स्टेटमेंट था वो क्या था इस नेटवर्क के लिए? I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। अब देखो इस स्टेटमेंट में से हमने I2 भी निकाल लिया, I2 डैश भी निकाल लिया और I2 डबल डैश भी निकाल लिया। अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसका जो ए इक्वेशन है जो हमने इसके लिए I2 के लिए फाइंड आउट किया था उसके बराबर ही इसकी सम आनी चाहिए। देखो तो फिर आती है क्या? तो ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट में इक्वेशन जो है वो पुटअप कर दूंगा। ठीक है, तो I2 क्या है हमारा? Z2 V1 माइनस V2 माइनस Z1 V2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है? Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, इक्वल्स टू एडिशन है इस दो करंट की। ठीक है, Z2 V1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस V2 Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे। तो देखो दोस्तों क्या मिलेगा फिर जब मैं इस दो इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। देखो Z2 V1 माइनस V2 1 माइनस V2, Z2 के लिए कॉमन निकाला तो क्या होगा? V1 माइनस V2 माइनस Z1 V2। ठीक है, और डिनोमिनेटर विल गेट सेम Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, अब देखो I2 और I2 डैश प्लस I2 डबल डैश जो है वो सेम आ गया। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? हेंस सुपरपोजिशन थ्योरम इज प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हेंस सुपरपोजिशन थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव हो गया इस स्टेटमेंट से। देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट था? I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। वही उसके हमने इक्वेशन निकाले मेश मेथड से और सुपरपोजिशन थ्योरम से, वो हमने यहाँ पे पुटअप किए। उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।